तो आज हम लोग 8.2 का लिखने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो पूछा करें आप लोग, क्योंकि 8.1 भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। उसका इंट्रोडक्शन भी अगर नहीं देखें तो 8.1 अच्छे से देख लें, उसका इंट्रोडक्शन भी देख लें, ठीक है। 8.2 स्टार्ट किए हैं तो 8.2 में हमको हमें जो जरूरी पड़ने वाला है वो क्या चीज का जरूरी पड़ने वाला है, मान का। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30, कॉस 45, वो सभी चीज। इसके लिए इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें। 8.2 का इंट्रोडक्शन हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें आप लोग को हम ये मान निकालने के लिए भी सिखाए और उसी में बताए जिस विद्यार्थी को रट्टा मारना है वो किताब में भी दिया हुआ है, या फिर यहाँ से भी रट्टा रट्टा मार सकते हैं। लेकिन अगर सीखना है तो हम यहाँ पे मान निकालने के लिए सिखा चुके हैं। तो बिल्कुल जरूरी है कि आप लोग को सीखना, ठीक है, कि कैसे बिना याद रखे, मतलब बिना रट्टा मारे याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग वो चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 8.2 को आज लोग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ललन टॉप तरीका रहेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर पहला क्वेश्चन का 2 नंबर देखेंगे। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर, पहला क्वेश्चन का 1 नंबर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा है लिखा हुआ, ठीक है। 8.2 का पहला का 1 नंबर प्रश्न है। क्या है, सबसे पहले साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का अगर हम बात करें तो साइन 60 का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है। चलिए उस मान को लिख देते हैं। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2, ठीक है, गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना है। बचा क्या है, कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होता है। तो कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो बिल्कुल जरूरी है आप लोग को याद करना, क्योंकि जो तरीका हम आप लोग को बताए हैं वैसा तरीका बिल्कुल आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए, इसका मान चाहिए। कितना का इसका मान चाहिए, कितना का, कॉस 30 का। तो कॉस 30 जो होता है वही साइन 60 भी होता है, ठीक है, दोनों बराबर होता है। तो इसका भी मान हम लोग बोलेंगे √3/2, बोलेंगे नहीं, ये होता ही है, ठीक है। बैठा दिया। अब देखिए क्या है, ये साइन 30 है, साइन 30 का तो मान पता ही है 1/2 होता है। नहीं याद है तो याद कीजिए, ठीक है। गुना, गुना, गुना कितना, कॉस 60, कॉस 60 का भी मान साइन 30 के बराबर, तो 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3, और नीचे में 2 दूना 4, प्लस इसको 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 दूना 4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4, इसको काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया 1 आ गया। 11th में आप लोग को पढ़ते तो फॉर्मूला ही होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डायरेक्ट साइन ए प्लस बी मतलब 60 30 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो निकाल लेते हैं। लेकिन वो हमारा 11th में है, जब वहां जाएंगे तब उसके बारे में सोचेंगे। अभी आप लोग के लिए हम ये तरीका बताएं, तो यही तरीका आप लोग को सीखना है, ठीक है। यही तरीका क्या करना है, आप लोग को सीखना है। बहुत ही बेहतरीन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया। देखिए कितना स्पेस बचा हुआ है, तो क्यों ना यहीं पे हम दूसरा भी क्वेश्चन को ले आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे पुट कर लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमको इसी का करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है, 8.2 का ही 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहीं पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस बचा हुआ है। अगर दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस लाइन को हम मोटा करना चाहेंगे, ये, हाँ, चलिए इधर हम लोग क्या बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, चलिए कर लेते हैं। जो भी है मान बैठा लेते हैं। तो क्या होगा, 2 गुना 1045 का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर मत देखिए, अभी अभी पहले मान देखिए किसका यूज करना है। हमें जो मान यूज करना है वो कितना का करना है, 1045। अबे यार 1045 का मान कितना होता है, 1। लेकिन फिर उसका स्क्वायर है तो कर देंगे उस मान जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस कॉस 30, कॉस 30 का तो मान होता है, कितना होता है कॉस 30 का मान, √3/2, उसका कर देंगे स्क्वायर। तो √3 अभी लिखते हैं एक एक चीज, √3/2 होता है तो दूल इतना लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस कॉस 60, कॉस 60 का भी तो मान √3/2 होता है, तो √3/2। लेकिन हमको कॉस स्क्वायर का निकालना है, तो क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, और हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, प्लस जब इसको करेंगे सॉल्व तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस, तो माइनस है तो माइनस, √3 का अब दोनों तो सेम ही मान आ गया, तो यहाँ पे सॉल्व करना ही नहीं है। इससे तो ये पूरा कट ही जाएगा, क्योंकि ये प्लस में मान है, ये माइनस में मान है, सेम सेम मान है।
तो वो तो हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो सिर्फ इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 2 आ गया, तैयार है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। 1 नंबर भी क्वेश्चन बन गया, 2 नंबर भी बन गया। ठीक है, 1 और 2 बन गया है, इसीलिए हम 2 को क्या करते हैं, हम लोग का जो यहाँ पे है 2 नंबर लिखा हुआ, 1 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर लेते हैं। तो 1 का दूसरा तो हम लोग का बन चुका है। अब चलिए हम चलते हैं 1 की क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन है, इसमें परिमेयकरण का जरूरी पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे भी। कहाँ जरूरी पड़ेगा, क्या होगा वो देखते हैं। क्या है ये पे, कॉस 45, कॉस 45 का मान कितना होता है, वो सभी चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है सेक 30, यहाँ पे क्या है कोसेक 30, सभी का मान याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कॉस 45 इसका मान जो होता है वो कितना होता है 1/√2। तो चलिए हम लोग इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 1/√2, तो 1/√2 बटा, यहाँ पे क्या है सेक 30, तो सेक 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कॉस 30 का उल्टा होता है सेक 30, तो कॉस 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। ये कहाँ से हम बोल पा रहे हैं, तो वही जो मान आप लोग को हम बताए हैं इंट्रोडक्शन के क्लास में, ये मान ये तरीका यहीं से बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ कॉस का याद है तो डायरेक्ट उल्टा करेंगे तो आ जाएगा सेक का। इस प्रकार से आप लोग भी अगर देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा। ठीक है, प्लस का देंगे तो प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब क्या है कौशिक 30, कौशिक 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का होता है कितना 1/2, तो कौशिक 30 का हो जाएगा 2, पलट देंगे। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब इसको कर लेंगे सॉल्व तो नीचे ही करते जाते हैं या ऊपर ही कर लें, कहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं, बाद में उधर अकेला क्वेश्चन को बना लेंगे। ऊपर में तो हमारा 1/√2 है तो 1/√2 ही रहेगा, बटा नीचे में भिन्न का जोड़ कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। कैसे की समझ में आया, एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इस दोनों का एलसीएम कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, √3 से √3 भाग दिए तो 2 बचा, तो 2 का 2 लिख दिए। सेम उसी प्रकार से फिर भाग दिए √3 में कितना, √3 में 1 से तो √3 हुआ, 2 से गुना कर दिए तो 2√3। एक एक चीज समझा रहे हैं तो समझिएगा। अब चलिए हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, इसके बाद समझिएगा। तो अब देखिए 4 गो बटा है तो इसको 2 गो बटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मानिए 1/2/3/4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और फिर इसको कर देंगे अब गुना पलट के 4/3। काहे करेंगे 4/3 समझिएगा, 1/2 और ये भाग में कितना है 3/4। अब भाग का उल्टा गुना होता है तो इसको हम 4/3 लिख सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट पलट देते हैं। ये चीज आप लोग को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से अभी समझा ही दिए। 1/√2 है तो वो तो हमारा रहेगा ही कितना 1/√2, तो 1/√2 अब गुना क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो √3 हमारा ऊपर चल जाएगा, नीचे जो बच जाएगा अच्छा दोनों में 2 है, 2 क्या कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + √3। ठीक है, ठीक है, कॉमन ले लिए 2, क्योंकि दोनों में 2 था तो ऐसे दोनों में था तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, मतलब √3 ही बचा यहाँ पे, तो 1 + √3 वही हम यहाँ पे लिखने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं। भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वही चीज को लिखे हैं। बस हो गया आंसर, क्या टिक कर देंगे। अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे तो और जल्दी आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं, या फिर आप लोग को बहुत को लग रहा होगा कि नहीं हम गुना करके ही परिमेयकरण करेंगे बहुत बच्चा को। मानिए तो क्या था यहाँ पे नीचे में, तो नीचे में जो हमारा था वो था 2 + 2√3, तो 2√3। तो अभी परिमेयकरण तो करेंगे नहीं, पहले इस 2 को भी गुना कर लेंगे। लेकिन आप लोग अगर 2 को बाहर कॉमन लेके ही गुना करते हैं परिमेयकरण तो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए हम दोनों तरीका बार बार लिख के मिटा रहे हैं कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को उस प्रकार से। ठीक है, ऊपर में हमारा √3 है तो ऊपर में तो √3 ही रहेगा, नीचे में इस 2 को बाहर ही रख देते हैं, 2 को बाहर कर लिए, इस √2 को अंदर भेज देते हैं। जब √2 अंदर जाएगा तो इस √2 × 1 कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और √2 को √3 से करेंगे कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये हमारा मान हो गया है। परिमेयकरण क्या करते हैं, हर परिमेयकरण किसे कहते हैं, तो जितना भी हर में है उससे गुना भाग कर देते हैं। 2 को अभी छोड़ दीजिए, 2 को साइड रखिए। ठीक है, तो कितना से गुना भाग कर देंगे, जो भी मान है वही मान से गुना भाग कर देंगे। बस चिन्ह अगर प्लस है तो बीच में, अगर प्लस है तो माइनस से गुना भाग करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से गुना भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ समझिएगा, तो गुना भाग करना है, हम थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, हाँ कितना से गुना भाग करना है, इसी यार प्लस है तो प्लस बस माइनस ले लेंगे, इसी संख्या से करना है। ठीक है, यहाँ 2√6 यहाँ भी आएगा,
और 2√6 जो हमारा है यहाँ भी आएगा। लेकिन के परिमेयकरण में क्या समझाएं, अगर प्लस है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, तो इसका भी ये हटा देंगे, देखिए आ गया माइनस। परिमेयकरण वही होता है, अगर हर में प्लस है तो हम लोग माइनस से गुना भाग करते हैं, अगर हर में माइनस है तो प्लस से गुना भाग करते हैं, बीच में मान सब चीज वही रहता है, बस प्लस से गुना भाग ये सब करने का हम आप लोग को एक एक चीज बता के चल रहे हैं कि कैसे परिमेयकरण भी किया जाता है, जबकि परिमेयकरण जो है क्लास 9th में ही है, ठीक है। अब देखिए जब इसको गुना कर लेंगे, ऊपर में हम नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, √3 इंटू इसको लिख सकते हैं √2 माइनस √6, ऊपर का तो यही लिख सकते हैं, नीचे वाला को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 को बाहर ही छोड़ दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, a+b इंटू a-b है ना, ऐसा ही तो है, एक बार प्लस है गुना में क्या है एक बार माइनस है, सेम चीज है, एक बार प्लस एक बार माइनस का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b², उसी पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे a² माइनस b², चलिए बना लेते हैं a², ए हम किसको मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे माइनस का अंतर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का हमारा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, इस शुरू में ही इस क्वेश्चन को अगर 6 को आगे लिख लेते, √2 को पीछे लिख देते, माइनस का नहीं आता, ठीक है, माइनस का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, a² मतलब कितना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस b² तो √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको, जब इसको करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, नीचे ऊपर में हमारा क्या है, ऊपर में है, ऊपर में जो हमारा है √3 इंटू √2 माइनस √6, ठीक है, नीचे में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो घट के कितना हो जाएगा, ये दोनों घट के -4 हो जाएगा, और दोनों गुना करेंगे 4 दूना 8, मतलब इसको हम पूरे एक चीज लिखे आप लोग के लिए, तो 2 गुना एक मान कितना आ गया, -4, तो 2 गुना -4 तो क्या होता है, -8 होता है, तो उस चीज को भी यहाँ पे लिखते हैं, एक एक चीज हम आप लोग के लिए यहाँ पे करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप हमारे विद्यार्थी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन है, नीचे में क्या कर देंगे, बस इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या जाएगा, -8, तो -8 ये आंसर दिया, इसको टिक कीजिए, नहीं तो गुना करके दिया है, गुना कर लेते हैं, अच्छा ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे क्या जाएगा, √6, क्या जाएगा, √6 माइनस इस दोनों गुना करेंगे क्या होगा, 6×3 18, √18, अच्छा मतलब √18 क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 यही लिख सकते हैं, √18 को बिल्कुल लिख सकते हैं, ढाई 6×3 18 हो रहा था, 18 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, बटा नीचे में क्या है, -8, तो -8, इस माइनस को हम ऊपर भेजना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, इस माइनस को हम ऊपर भेजना चाहेंगे, क्या दिक्कत है, भेज तो सकते ही है, चलिए भेज देते हैं, तो इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे तो ये मान हमारा क्या जाएगा, प्लस में, और ये माइनस में, और 2 का 1 बाहर निकल जाएगा, पहले इसी को लिखते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, ये माइनस 2 का 1 बाहर आया, रूट का रूट बाहर अंदर में आ गया, बटा -8, तो इस माइनस को हम हटा देंगे, इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय प्लस में 8, ये माइनस को हम ऊपर भेज दिए, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। देखिए आंसर तो हमारा होता तो यहीं तक आ गया था, गुना किए हो गया आंसर, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, परिमेयकरण करके आंसर दिया था, यहीं पर हो गया, लेकिन हम लोग परिमेयकरण किए तो हम लोग का फाइनली ये आंसर निकल गया, ठीक है, पूरा का पूरा अब जो हमारा है ये आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्या है 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है इस प्रकार से, इसका भी इसमें भी परिमेयकरण का जरूरी पड़ेगा, 5 भी है, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन और बचा, उसके बाद हम लोग करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर करेंगे, तो एक हम बार बार क्यों लिख दिए हैं यहाँ पर बेया मांझा, ये हम क्या करोगे, इस एक यहाँ पे नहीं आएगा ना, एक तो हमारा ये तो था, यहीं तक एक रहे, इसमें भी हम एक लिख दिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 नंबर था, इसमें भी हम एक ही लिख दिए थे। अब हम लोग पहले कर लेते हैं ये सभी क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अंड क्या है 37, अब फटाफट मान बैठाना है, क्योंकि इतना क्वेश्चन किया तो आप लोग को याद होना चाहिए, 37 का मान 1/2 तो 1/2 प्लस, ठीक है, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस cosec 60 का मान कितना होता है, तो cosec 60 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, वो आप लोग जाके इंट्रोडक्शन जरूर देखें, तो मान आप लोग को भी याद एकदम लिप्स पे आ जाएगा कि हाँ किस प्रकार से फटाफट हम मान आप लोग फटाफट बोल सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 का मान हमारा कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3,
प्लस क्या है cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस cot 45 इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होता है। जो भी था सभी चीज को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, जो भी था सभी चीज को यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, अच्छा ये दोनों एक जाति का है ना, रूट इसमें नहीं है, कि तो जैसे इस दोनों ये दोनों भी हमारा क्या है, एक जाति का, एक साथ लिख देते हैं फटाफट जोड़ के, जिससे कि क्वेश्चन क्या और आसान हो जाए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक में, अब देखिए 1/2 में जोड़ देंगे 1, यही दोनों जोड़ना है। आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी एक जोड़ना रहा करें, क्लास 10th में भी ये सब नियम अप्लाई कीजिए। जब एक जोड़ना है तो डायरेक्ट इस दोनों को जोड़िए, 2 1 3/2। लेकिन जिसमें विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो आराम से अपना एलसीएम लेके निकाल लेंगे। क्या होगा इसका एलसीएम, मानिए 2 होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 2 कितना आ गया, देखिए 3/2 ही तो आया, यहाँ पे भी तो हम वही लिखे हैं। ठीक है, तो वही चीज आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं। कितना आ गया, माइनस इधर क्या है 2/√3 है, तो 2/√3 बटा नीचे को सॉल्व करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, नीचे को सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रकार से, दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, सेम वही चीज है 2/√3, प्लस में ये क्या है 2/√3 है, तो 2/√3 लिख दिया, हो गया। अब इसका हम सॉल्व, इसका फिर से हम सॉल्व करें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से। चलिए, ऊपर का भिन्न का जोड़ घटा करेंगे, नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे, सेम सेम मान ही है। ऊपर में जब हम करेंगे क्या, लघुत्तम लेंगे, तो कितना लघुत्तम आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब भाग करेंगे 2 से तो √3 बचेगा, और √3 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कितना हो जाएगा 2 2 दूना 4, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। सेम नीचा में भी तो यही हो जाएगा, कितना एलसीएम 2√3 आ जाएगा, इस दोनों का एलसीएम सेम, फिर दूसरे भाग करेंगे तो खत्म, √3 बचेगा, √3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 खत्म, 2 बचेगा, 2 दूना 4 तो 4, कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे, 2√3 से 2√3 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ जो बचेगा यहाँ पे हमारा बराबर का चिन्ह होगा, ये चिन्ह हमारा नहीं होगा, क्या कर होगा यहाँ पे बराबर का, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम लिख रहे हैं। तो बच क्या गया हमारा 3√3 माइनस 4, और नीचे में बच गया 3, अब नीचे में तो प्लस होगा ना, यहाँ पे बच गया 3√3 + 4, कितना +4 हो गया। क्या ये इसको आंसर टिक कर दे, तो अब आंसर ही नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। करना क्या है, फिर से यहाँ पे परिमेयकरण, जैसे पिछले क्वेश्चन में परिमेयकरण किए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है, अब परिमेयकरण करना है। तो चलिए हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं फटाफट से। कैसे करना है, क्या करना है परिमेयकरण, वो सभी चीज आप लोग को हम बताते हैं, फिर से बता रहे हैं। परिमेयकरण में गुना कर देंगे, जो भी है अगर प्लस है तो माइनस से गुना भाग करेंगे, अभी समझाए ही। ठीक है, तो बीच में माइनस ले लेंगे, मतलब हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे में भी लेंगे वही चीज, तभी तो हमारा देखिए मान में चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा, बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर देना है, कितना से माइनस से। अब इसको करेंगे, देखिए सेम सेम चीज आ जाए ना, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब ये क्या होगा, देखिए सेम सेम चीज है। अब मानिए a - b को गुना करेंगे a - b से, इससे अच्छा ये नहीं कर दे a - b का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a², तो ये हमारा क्या है 3√3, क्या लिख दें क्या इस चीज को होल स्क्वायर आएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3√3, क्या हम कर ही देते हैं, जिसमें मेरे विद्यार्थी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो जब चाहते हैं तो उस चीज के लिए हमको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। तो 3√3 माइनस 4 था, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे होल स्क्वायर बटा, ये देखिए क्या एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस है ना एक बार, और एक बार माइनस है ना, तो किस पे बढ़ जाएगा a + b, तो इसको हम अगर a मानेंगे तो a + b गुना a - b, क्या होता है a² - b², तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर, ये तो हमारा 8 है, तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से लाइन खींचते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a² मतलब 3√3, देखिए एक एक चीज लिख रहे हैं, a² मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab, तो -2 गुना a हमारा क्या है 3√3, और b कितना है 4, नीचे में क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर भी आप लोग को समझाते हैं, 3√3 गुना 3√3, यही हमारा 3√3 का स्क्वायर है। इसका मतलब है 3 तिया 9, ये दोनों मिलके भी 3 होगा, मतलब 27, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। यार क्या हो, उस पे इधर लिख लेते हैं और इसको इधर, तो 27 हमारा हो जाएगा, नीचे में 27 माइनस क्या 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 हो गया। अब इसको सॉल्व 3√3 का भी तो बताया कितना
27, तो 27 प्लस 4 चौके 16, अब माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 तिया 24√3, 24√3। अब बटा नीचे में क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे, 16 4 20 7 4 11, कितना आ गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 6 13 के 3, 13 के 3 बाकी 1, तो 2 3 1 4, कितना आ गया, ये सही है ना। 3 3 तिया 9 तिया ही 3 तिया 9 तिया 27, अब प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है, इतना सभी है। तो 43 आ जाएगा हमारा कितना, 43 माइनस 24√3 बटा 11, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 बटा 11 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग कहीं भी जोड़ घटा में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं किए हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार देखें इस क्वेश्चन को, कहीं भी अगर दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में जरूर कमेंट करके पूछे या फिर बताएं, अगर हमसे कहीं गलती हुआ तो उसको आप लोग सुधारें। इसका आंसर हम लोग का फाइनली ये आ चुका है, जो आंसर आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके जरूर पूछ ले। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 हमारा देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 5 है। यहाँ भी वही मान बैठाना है, तो 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। और उसका जब स्क्वायर कर देंगे, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। कितना, 1/4 प्लस 4 गुना sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का जो मान होता है 2/√3, तो 2/√3 होता है, ठीक है। उसका स्क्वायर कर देंगे 2/√3 का, क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/3, डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बता भी रहे हैं यहाँ पे साइड में। माइनस 10 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, बटा क्या उस सभी चीज को लिख दे हम जो भी चीज कर रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत होता है जरूर हमें बताएं, ठीक है। ये आपका आपके लिए हम बता रहे हैं, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो बताने का फायदा क्या है। हम अगर मन करे आप लोग लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए इस चीज को हम साइड कर लेते हैं यहाँ पे। जो कर रहे हैं क्या है, 5 गुना cos 30 का मान अभी तुमने बताया कितना, 1/2, और उसका स्क्वायर है क्वेश्चन में तो हम भी स्क्वायर किए, प्लस 4 तो 4 गुना सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, और उसका स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे स्क्वायर। माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए नीचे में लिखना जरूरी ही नहीं था, तो बोलिएगा क्यों, क्योंकि आगे पढ़िए, आगे चैप्टर में जाएंगे 8.4 में तो डायरेक्ट पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होता है। लेकिन अभी तो हम नहीं पढ़े तो अभी लिखना पड़ेगा। तो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 होता है तो उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 उसका स्क्वायर। चलिए आप लोग के लिए हम एक एक चीज को यहाँ पे लिखे हैं, क्या एक एक चीज को लिखे हैं जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व किए तो हमारा ये आया था जो कि आप लोग के यहाँ पे सामने में लिखा हुआ है बराबर में। तो बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में भी उसका हम स्क्वायर करके लिखते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, अब प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का 3/4, ठीक है। अब चलिए इसको कर लेते हैं हम सॉल्व और अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 5/4 हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब प्लस ये 4 चौक 16/3, इसको हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे 16/3, माइनस 1 तो माइनस 1 बटा नीचे में क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे नीचे वाला का तो 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 3, 4 आ गया, भाग करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, फिर तो 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 3, तो कितना हो गया। ऊपर वाला का भी भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, जब 12 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 अब बचे, अब 15 हो जाएगा। अब प्लस भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 16 में गुना करेंगे 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस इस दोनों में करेंगे डायरेक्ट हमारा -12 ही होगा नीचे में, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4, जब इसको काटेंगे तो हमारा कट ही जाएगा, 4/4 से हमारा कट जाएगा 4/4, ठीक है। इसलिए बोले देखिए इसका मान 1 आ गया ना, वही बताए थे आप लोगों को, इसका मान जो होता है 1 होता है। ऊपर में कितना हो गया, तो हमारा जो मान हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 64 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, और नीचे में क्या बच गया, एलसीएम जो लिए थे वो 12,
मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 67/12 आ गया। कितना आ गया? 67/12। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक का 5 भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था और आप लोग को सभी हम क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए भी। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में जरूर कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है तो क्वेश्चन अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। क्लास 10th का आप लोग के बीच में जो है सभी चैप्टर का हम सॉल्यूशन लाने वाले हैं। ठीक है, 11th का तो नहीं, अभी 12th का लेकिन सोच रहे हैं लाने का। लेकिन आप लोग अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, तो 12th का भी अगर रिस्पॉन्स आता है उस प्रकार से 12th का भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 11th का सभी चैप्टर को हम सोच रहे हैं कि खत्म करें। ठीक है, ये बता ही रहे हैं और सभी चैप्टर क्वेश्चन वाइज भी आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही जल्द सीरीज लाने वाले हैं। ये रहा हमारा 8.2 का पहला का 5वां क्वेश्चन हो गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस 5वां क्वेश्चन था। ये हमारा पहला था, ये हमारा इधर दूसरा था, ये तीसरा था, ये हमारा चौथा रहा। ये हमारा चौथा में परिमेयकरण का जरूरी यहाँ पे था, तीसरा में भी परिमेयकरण, चौथा में भी परिमेयकरण, 5वां भी आसान क्वेश्चन।